हेलो जी, वेलकम टू वीक 4। बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार। सेकंड लास्ट वीक पर आ गए हो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी हैं। बस कुछ चीज़ें बची हैं, जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे। फिफ्थ वीक फटाफट ख़त्म करेंगे और आपकी बहुत अच्छी सी डीएसए की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। चलो तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है हमारा, ज़रा देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन सम 3। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल वैलिड कॉम्बिनेशंस ऑफ के नंबर्स। आपको ऐसे वैलिड कॉम्बिनेशन निकालने हैं जिसमें नंबर ऑफ नंबर्स जो हैं वो के हों। नंबर ऑफ नंबर्स मतलब कितने नंबर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो के नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, के नंबर्स का कॉम्बिनेशन दैट सम अप टू एन। मतलब मैं के इंटीजर चुन लूँ, मतलब अगर के की वैल्यू 3 है तो 3 इंटीजर चुन लूँ, उनका सम एन होना चाहिए। के की वैल्यू 4 है तो 4 इंटीजर चुन लूँ, उनका सम एन होना चाहिए। सच दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। कंडीशन क्या है? ओनली नंबर्स 1 थ्रू 9 आर यूज्ड। नंबर सिर्फ 1 से लेकर 9 तक यूज होंगे। नंबर उसके अलावा कोई और नहीं यूज होगा। 1 से लेकर 9 तक नंबर यूज होंगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर यूज होंगे। ईच नंबर इज यूज्ड एट मोस्ट वंस। हर नंबर को एक ही बार यूज करना है, एक से ज़्यादा बार यूज नहीं करना है। हर नंबर को एक बार यूज करना है, यानी कि डुप्लीकेट्स पॉसिबल नहीं है। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैलिड कॉम्बिनेशंस। लिस्ट रिटर्न करनी है किसकी? वैलिड कॉम्बिनेशंस की। द लिस्ट मस्ट नॉट कंटेन द सेम कॉम्बिनेशन ट्वाइस। सेम कॉम्बिनेशन मतलब सेम सेट ऑफ नंबर्स बार बार नहीं आने चाहिए। एंड द कॉम्बिनेशंस में भी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ऊपर नीचे किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, देखते हैं क्या करेंगे कोड में। सबसे पहले तो हमको रिटर्न क्या करना है? वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। तो हम वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट रिटर्न कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एक काम करते हैं, हम ना बाहर एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट, और इसका नाम रख देते हैं आंसर। ठीक है, हमें ये आंसर रिटर्न करेंगे। अभी देखते हैं ना, हमें अलग फंक्शन में काम करेंगे और रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर है तो मुझे हर बार क्या करना है? एक कॉम्बिनेशन पूरा किसी एक वेक्टर में बनाना है पहले, और फिर उस वेक्टर को पुश करना है आंसर में। एक कॉम्बिनेशन पूरा किसी एक वेक्टर में बनाना है पहले, और फिर पूरा वो वेक्टर आंसर में पुश कर देना है। तो एक वेक्टर ऑफ इंट एक्स बना लेते हैं, कुछ भी नाम रख लो, मैंने एक्स रख लिया, ठीक है। और हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन का नाम कुछ भी रख दो, सॉल्व रख दो। चलो फंक्शन का नाम कि चलो भैया कॉम्बिनेशन सॉल्व करो तुम बैठ के, तो सॉल्व नाम रख दिया। मैंने कहा इसमें क्या क्या भेजने की ज़रूरत है। एक तो कितने नंबर चुनने हैं, पहली चीज़। दूसरा, कितना सम होना चाहिए, एन, दूसरी चीज़। तीसरा, एक्स जो वेक्टर में भरना है। और चौथा, कि वो बंदा चुनना है हमको कि हमने लास्ट डिजिट कौन सा चुना था। लास्ट डिजिट कौन सा चुना था, यानी कि तुम इस डिजिट से चुन लो, तुम ऐसे समझ लो कि इस डिजिट से चुनना शुरू कर दो। तो ज़ीरो का तो सम कहीं काउंट ही नहीं होता है, तो हमने कहा कि हमने फूल कर दिया अपने फंक्शन को कि हमने ज़ीरो चुन लिया था, तुम 1 से चुन लो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हमने इसको। ठीक है जी, अब फंक्शन लिखते हैं। हम कुछ रिटर्न में तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे, तो वॉइड सॉल्व नाम रख दिया इसका। इसके बाद हमने इसमें रिसीव करा इंट के। दूसरा हमने इसमें रिसीव करा है इंट एन, या टारगेट रख लेते हैं इसका नाम, कि इसको अचीव करना है। दूसरा, वेक्टर ऑफ इंट, इसमें मैंने रिसीव करा है एम्परसेंट एक्स। एम्परसेंट क्यों? बाय रेफरेंस करना है काम। और एक इंट स्टार्ट रख दिया। इंट स्टार्ट क्यों रखा है? कि इससे पिछले मैंने सारे नंबर गिन लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमने कहा ना रिपीट नहीं करने, तो मेरे को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पिछले सारे गिन लिए, तुम बचे हुए गिन दो। बचे हुए को ऐड करके देख लो कि काम बन रहा है या नहीं बन रहा। अब यहाँ पे इस केस में वापस सबसे पहले कब जाना है, या मेरे आंसर का हिस्सा सबसे पहले कोई कब बनेगा? जब मेरा के भी ज़ीरो होगा। के ज़ीरो होने का मतलब क्या है? कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैं गिन सकता हूँ अपने कॉम्बिनेशन में, वो भी कंप्लीट हो गए। एंड मेरा टारगेट भी ज़ीरो होगा, यानी कि उनको कंप्लीट करने के बाद मेरा सम एग्जैक्टली ज़ीरो, मतलब मेरा टारगेट ख़त्म हो गया, मतलब पूरा टारगेट यूज़ हो गया है। तो मैंने कहा कि इफ़ के इक्वल टू ज़ीरो एंड टारगेट इक्वल टू ज़ीरो, एंड लिखा है मैंने, तो
क्या हो, आंसर डॉट पुश बैक। क्या पुश होना चाहिए, एक्स, क्योंकि एक्स में मैं अपनी एक एक करके चीज़ें डालता जा रहा हूँ, फिर एक्स को पुश करा दूंगा। अब आप कहोगे कि टारगेट जीरो कैसे हो सकता है। टारगेट जीरो ऐसे होगा कि मैं हर बंदे को इंक्लूड करूंगा, उसको टारगेट में से माइनस करके बचा हुआ टारगेट भेजूंगा आगे, कि मैंने इसको गिन लिया, अब तुम बचा हुआ टारगेट देखो आगे कितना बचा है, बचे हुए टारगेट के हिसाब से काम करो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मान लो इन दोनों में ऐसा हो कि कोई एक आदमी ज़ीरो हो जाए, कोई एक आदमी, दोनों ना हो, मतलब या तो मेरे नंबर ख़त्म हो गए और टारगेट बचा है, या मेरा टारगेट ख़त्म हो गया लेकिन काउंट करना नंबर्स को बचा है। इस दोनों केस में मेरे को अपने सॉल्यूशन को नहीं गिनना है, क्योंकि वो मेरा सॉल्यूशन नहीं है, मुझे एग्जैक्टली के एलिमेंट्स देने हैं। तो इफ़ के इक्वल टू ज़ीरो और टारगेट इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, मुझे इसको गिनना नहीं है। मैं कहूँगा दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढ लेंगे, इसको नहीं गिनना है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब यहाँ से हम अपना रिकर्सिव वाला काम शुरू करते हैं। मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट से चलना है। क्यों स्टार्ट से चलना है, क्योंकि इससे पीछे के सारे नंबर गिन लिए गए। आई लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि बोला है कि 1 से लेकर 9 तक ही गिने जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं गिने जा सकते। तो मान लो मैंने स्टार्ट में 5 भेजा होता, तो मैंने 1 2 3 4 गिन लिए होंगे, 5 से लेकर 9 तक चलो, उससे पहले के छोड़ दो, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उससे पहले के छोड़ दो। तो अगर और आई प्लस प्लस, अब इसमें एक सिनेरियो है, अगर मेरा आई जो है वो मेरे टारगेट से ही बड़ा हो जाए, अगर मेरा आई मेरे टारगेट से ही बड़ा हो जाए, तब तो स्पॉइल्ड, बेकार हो गया सब। आई मेरा टारगेट से बड़ा हो गया तो कुछ करना चाहिए नहीं। मान लो टारगेट हमारे पास जो माइनस वाइनस वो आके बचा है, वो क्या बचा है, मान लो 2 बचा है और मेरे को आई दिया गया 5, तो क्या मैं 5 को जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता, तो यहाँ से वापस चला जाए। ठीक है, तो चले किस केस में, जब इफ़ आई इज लेस देन या इक्वल टू टारगेट, इसी केस में चले। या तो टारगेट के इक्वल है तो एक आइटरेशन तो चले, टारगेट के इक्वल नहीं है, लेस है, तब तो चल ही ले, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम आगे जोड़ के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया सब चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा मेरे एक्स जो मैंने अलग से वेक्टर बनाई थी, उसमें पहले इसको गिन लो, इस बंदे को गिन लो, किसको, आई को। ठीक है, आई को गिन लो, उसके बाद जाओ सॉल्व को दोबारा कॉल कर दो, कह दो कि इसको गिन लिया है, इस बंदे को गिन लिया है, तुम आगे वालों को गिन के दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने क्या करा, के में से एक बंदा कम कर दिया, कि एक बंदा और गिन लिया है मैंने भाई, के एक बंदा और गिन लिया है, और टारगेट में से आई माइनस कर दिया कि उसकी वैल्यू आई है, तो टारगेट जो बचा हुआ है वो दे रहा हूँ तो मैं फुलफिल करने के लिए, और एक्स एज इट इज चला जाए, और इधर से आई प्लस वन चला जाए। आई प्लस वन क्यों, क्योंकि इस इंडेक्स को गिन लिया, यानी कि इस नंबर को गिन लिया, तो इससे एक बड़े नंबर से तुम गिनना शुरू करो। दूसरा सिनेरियो कि मैंने माना कि मैंने पहले टू गिना, अब मैं वापस आया, मैंने कहा टू से बन पाया नहीं बन पाया, जो भी सिनेरियो है, टू से अगर नहीं बन पाया या बन गया, किसी भी केस में वापस तो आना ही है उसने। वापस आके उसने कहना है कि एक बार थ्री से भी तो ट्राई करो, तो थ्री से ट्राई करने के लिए मुझे पहले टू को निकालना पड़ेगा वहाँ से, फिर थ्री से ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट पॉप बैक, तो मैंने टू को निकाल दिया बाहर, फिर मैंने थ्री को डाल देना है किस में, अगली आइट्रेशन में। अगली आइट्रेशन में क्यों, क्योंकि अगली आइट्रेशन में फिर चेक कर लेगी कहीं टारगेट ही नहीं बचा थ्री, तो फिर टारगेट ही नहीं बचा थ्री, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तो अगली आइट्रेशन में तब चेक कर ले, अगर हो जाए तो फिर थ्री को ऐड कर दे, फिर थ्री को यूज़ करके देख ले, फिर थ्री को बाहर निकाल दे भाई, कि अगली आइट्रेशन फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता रहेगा। उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, हमारी आंसर क्या है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, कहाँ पे, इस जगह। तो हम फाइनली क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न आंसर, खत्म हो गई बात। बस रन करके देख लेते हैं एक बारी, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं, हो गया सबमिट भी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ आया है तो एक बारी वेबसाइट पे जाना, एडिटोरियल ज़रूर देख लेना। तब भी नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखना, डाउट्स पूछना, टेलीग्राम चैनल पे डाउट पूछना, और अगर अच्छे से सॉल्व हो गया हो तो लिंक्डइन पे पोस्ट ज़रूर कर देना, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।